मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर हानि, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट कर। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा। ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। देवादिदेव महादेव की कथा करे, शिव कथा वर्णन करे। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर फिर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्या है, माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थीं, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता, पर पुरुषों। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता गया। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना। और ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ दिया। दोनों माँ बेटी की चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है,
किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जाओ, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर प्लीज प्लीज, तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी? कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है, कभी विरक्त पर किस काम की वो का? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया, इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है, पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई, दोनों ने एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी, एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा। कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़प रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा। कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को, दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ, उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल देना। आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल वो व्रती ब्राह्मण लेकर जा रहा था। सामने ठोकर लग गई, गिर गया, जल पूरा जमीन पर गिर गया। ये दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल रही थी, दोनों को प्यास लग रही थी। प्यास लगते से ही उन्होंने उस जल पर झपकी, और जल को झपक कर जैसा तो बच्चे को ला सके। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? शिव पे चढ़ा हुआ जल
साधारण नहीं होता, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती। पूज्य संत शिरोमणि श्री कौशिक जी महाराज जी बैठे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में बेलपत्र की महत्वता, शमी पत्र की महत्वता, शमी के वृक्ष की महत्वता, साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता अपनी वाणी में निरंतर कही। निरंतर शिव जल साधारण नहीं है, शंकर की भक्ति साधारण नहीं है, शिव स्मरण साधारण है। कितना फल है जल का। पार्वती जी को मालूम था शंकर जी को इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं कर सकते, तो पार्वती जी ने एक नियम बनाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिव जी पे जल चढ़ाना। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पार्वती जी ने शंकर की भक्ति करना प्रारंभ, एक पत्र और शंकर को एक लोटे जल से प्राप्त किया है। हमारे बीच में परम पूज्य विद्वत जन विराजमान है। मैं बड़े भाव से निवेदन करूं, आपकी वाणी से दो शब्द इस शिव महापुराण की कथा में रतनगढ़ वालों को भाई श्री की इस पवित्र भूमि पर प्राप्त हों। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्धर जी की यह पवित्र जन्मस्थली रतनगढ़, जहां कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। परम पूज्य हमारे शाम कथा के रसिक वक्ता भाई मनुश्री जी अपनी वाणी में दो शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद में परम पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी वृंदावन से फिर अपनी वाणी को रखेंगे। श्री शिवाय, दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर। ओम स्वस्ति श्री गणेश। एक बार भाई श्री मनुश्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुता जो पधारे और मंगल आशीष आप और हम सबको प्राप्त हुआ। पार्वती मैया एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करती। कितना कितना अर्चन माता पार्वती जी के जीवन में, कितना कितना अर्चन। माता पार्वती मैया जब जब जल भरने के लिए जलाशय में जाती हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर आती हैं, तो बीच में मगर उनको रोक लेते हैं। कहीं पार्वती मैया जब भगवान शंकर को रिझाने के लिए आतुर होती हैं, तो फिर कोई ना कोई क्रम होकर उनकी अर्चना जो हो रही है, भजन जो हो रहा है, स्मरण जो हो रहा है, उसमें अड़चन की जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भी आप कोई तप करेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, तो थोड़ी ना थोड़ी अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए।
ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस 2 पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। 1 लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो वहाँ उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता।